हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज का सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। दोस्तों उससे पहले हम बता देने वाले हैं कि अभी तक जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हो सके तो बनाते हुए चलना है। आप सभी को जितना भी सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे, आप सभी लोगों को हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। और खासकर दोस्तों ये सब सवाल उन बच्चों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। खासकर उन बच्चों के लिए जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जनवरी मंथ से ही फॉर्म भराना चालू हो जाएगा दोस्तों। उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जितना भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, हर एक टाइप का सवाल हम लेकर आए दोस्तों। सब टाइप के सवाल आप लोग को देखने को इस क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का हम लोग का सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6 से 11 और 11 से 18, 18 से 27, 27 से 38, 38 यहाँ पे खाली मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। खाली मार्क जगह दे रखा है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग को बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम कुछ टाइम आप लोग को दे देंगे जिसमें कि आप लोग को वही टाइम के अंदर बनाना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग का भी टाइमिंग स्पीड बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 30 सेकंड का मौका दिया जा रहा है, वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को देखना है ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों। ये जो सीरीज चल रही है कौन सा हिसाब से चल रहा है, ठीक है, किस हिसाब से चल रहा है, बढ़ते क्रम में चल रहा है दोस्तों। ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है बढ़ते क्रम में चल रहा है, ठीक है। आखिरकार बढ़ते क्रम में चल रहा है तो कैसे चल रहा है वही चीज़ हम लोग को पता करना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग को देखा जाए तो 6 से 11 जो बढ़ा हुआ दोस्तों, 6 से 11 जो बढ़ा हुआ कितना बढ़ा हुआ था दोस्तों, हम लोग का प्लस का 5 हुआ, ठीक है दोस्तों। 1 सेकंड प्लस का 5 हुआ, ठीक है। और 11 से 18 हुआ दोस्तों, 11 से 18 हुआ तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। उससे हम उसी तरह से हम लोग देखेंगे 18 से 1 सेकंड दोस्तों, 18 से 27 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कितना बढ़ा हुआ, 18 से 27 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। प्लस का 9 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 27 से 38 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 27 से 38 हम लोग का प्लस का 11 हुआ, ठीक है दोस्तों। कितना बढ़ा हुआ, 11 बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर हम लोग को देखा जाए तो दोस्तों 1 सेकंड हम कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम लोग को अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ, यहाँ पे 7 बढ़ा हुआ, यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ, यहाँ पे 11 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या बढ़ा दे जो कि यहाँ पे जो खाली जगह दे रखा है वो हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए कैसे हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, ठीक है। हर एक संख्या 2-2 करके बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से 5 2 7, ठीक है, 7 2 9, ठीक है, 9 2 11, तो 11 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा दोस्तों, 13 भरा जाएगा, ठीक है। और 13 भरा जाएगा तो 38 पे अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, ठीक है। 8 3 11 और 3 और 4 1 5, ठीक है, 51, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे खाली मार्क जगह पे कितना भरा जाएगा दोस्तों, हम लोग को 51 भरा जाएगा, ठीक है। तो 51 भरा जाएगा तो 51 जल्दी ये देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 51 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 51, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और सभी को हमारे साथ दोस्तों बनाते हुए चलना, ठीक है। क्या है, सभी को हमारे साथ बनाते हुए चलना है। उससे क्या हो जाएगा कि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि इतना सवाल हमसे बन पाया, ठीक है दोस्तों। और बनाते हुए चलना, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में सभी को एंड में जवाब देना है कि इतना सवाल हमसे बन पाया और कि
क्लास कैसा लगा आप लोग को, वो सब चीज़ आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे होटल का 12 लिखा गया, ठीक है दोस्तों, होटल का 12 लिखा गया है। तो फिल्म का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये भी सवाल देखिए रेलवे ग्रुप डी और ALP में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, और हर एक सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है। और जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं सब टाइप का सवाल लेकर आए, ठीक है दोस्तों। सभी टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, आप लोग को जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तो हमारे साथ ही बने रहना, ठीक है दोस्तों। कहीं और भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं पे आप लोग का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है, होटल का 12 लिखा गया, ठीक है दोस्तों। अगर होटल का 12 लिखा गया तो कैसे लिखा गया, किस हिसाब से लिखा गया, वो चीज़ हम लोग को देखना है। आखिरकार एग्जामिनर ने सवाल दिया है तो कौन हिसाब से दिया है, उस चीज़ को हम लोग को पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। लॉजिक को हम लोग को पकड़ना है। आखिरकार होटल को 12 कैसे लिखा गया, ठीक है। मान के चलिए 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो 5 गुना 10 प्लस 2 कर देते हैं तो 12 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 2 2 4 4, ठीक है। 4 दूना 8 2 10, 10 हो जाना चाहिए, जो कि हम लोग को ऑप्शन में यहाँ पे 10 दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों 10 यहाँ पे दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर मान के चलिए हम लोग का ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए करना क्या था दोस्तों, देखिए 2 2 4 1 5, ठीक है दोस्तों। 5 का 2 गुना, ठीक है दोस्तों। 5 जो दे रखा है इसका हम लोग को 2 गुना करना था, ठीक है। 1 सेकंड इसको हम फिर से मिटा दे रहे हैं, फिर से समझाते, ठीक है। 1 सेकंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 का क्या करना, 2 गुना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 10 में प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 4 का भी 2 गुना कर देना तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भी 2 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे आप लोग देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। ये भी सवाल RRB ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये भी RRB ग्रुप डी 2018 में जो ग्रुप डी का फॉर्म निकला था दोस्तों, उस बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। आज इसमें क्या दे रखा था, तो विषम शब्द का पता करना, ठीक है। विषम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को पता करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और विषम कौन सा हो जाएगा पता कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, हम लोग का प्लस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या दोस्तों, गुना है, क्या है, गुना है। यहाँ पे क्या दोस्तों, घटाव है, ठीक है। यहाँ पे घटाव है। कहीं ना कहीं हम लोग को देखा जाए तो दोस्तों क्या पे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम लोग का चिन्ह दे रखा है, ठीक है। किसी ने किसी चीज़ का चिन्ह दे रखा जो कि जोड़ घटा गुना का दे रखा है। ये हम लोग का चिन्ह नहीं है, ये हम लोग का क्या है, सिंबल है, ठीक है। इसे हम लोग को सिंबल लिखा जाता है, उस सिंबल कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हम लोग का चिन्ह हो गया, ठीक है। ये हम लोग का चिन्ह हो गया। कहीं ना कहीं ये तीनों हम लोग का ये सिंबल से अलग है, ठीक है। इससे हम लोग का ये अलग है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, सिंबल है हम लोग का, ये चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह और सिंबल दोनों अलग हो गया, ठीक है। ये तीनों हम लोग का चिन्ह हो गया और एक यहाँ पे जो है दोस्तों सिंबल हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा आप लोग को बताना दोस्तों कि कमल का कोड यहाँ पे 21 41 3 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे महल महल को किस रूप से लिखा जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। इसका कोड क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए महल का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है।
देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, KAMAL, ठीक है। कमल का कोड कितना दे रखा है दोस्तों, 2 1 4 1 3, ठीक है। आखिर का ई जो कोड दे रखा किस हिसाब से दे रखा, कैसे दे रखा, ठीक है, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हम लोग का कितना पे, सबसे पहले सबका क्या दोस्तों, इस सबका प्लेस वैल्यू जिसको याद होगा दोस्तों वही सवाल को बना पाएगा, नहीं तो जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बिना पेन बिना पेपर का भी सवाल हम बनवा दे सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम पेन पेपर से ही बनवाएंगे ताकि आप लोग का दिमाग में सीधा घुस जाए और याद रह जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए करना क्या है दोस्तों, ठीक है। प्लेस वैल्यू के का कितना होता है दोस्तों, के का 11 होता है, ठीक है। और ए का कितना होता है, ए का 1 ही होता है, ठीक है। और एम का कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, ठीक है। और ए का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और एल का 12 होता है, ठीक है। अगर इस सबको भी अगर हम जोड़ेंगे, अगर इन सब को फिर हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना नहीं निकलेगा, ठीक है, इतना नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसका प्लेस वैल्यू केस है, अगर यहाँ पे कितना केस है, सॉरी इसका प्लेस वैल्यू 12 है, इसका केस दे रखा, मान के चलिए उल्टा भी दे रखा है, तो यहाँ पे जितना दे रखा है 5 गो, यहाँ पे 5 होना चाहिए, मतलब 5 गो और यहाँ पे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों कम है, ठीक है, कितना है कम है, तो वो उस हिसाब से भी यहाँ पे नहीं हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें लॉजिक और ट्री क्या लगाया है उस चीज़ पे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। लॉजिक और ट्री क्या है दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, गुमराह कर रहा है, ठीक है। रीजनिंग का सवाल क्या कर रहा है, हम लोग को गुमराह कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसका समाधान देख लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों वो देखिए, ठीक है। देखिए 1 और 1 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। इसको आपस में ही जोड़ दिया, ठीक है, आपस में ही जोड़ दिया इसको, ठीक है। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, जो कि यहाँ पे 2 दे रखा, ठीक है। और एक यहाँ पे इसको किसी में से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये एक अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकेला छोड़ दिया, ठीक है। और 3 और 1 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी 4 हम लोग का दे रखा, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक हम लोग का अकेला बच गया, तो यहाँ पे एक अकेला दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया दोस्तों, फिर से आपस में जोड़ दिया, 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 3 दे रखा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से हम लोग को महल का भी करना, ठीक है। महल का कितना कॉट हो जाएगा दोस्तों, महल का हो जाएगा एम का हो जाएगा 13, ठीक है। और ए का 1 ही हो जाएगा दोस्तों, और एच का 8 हो जाएगा, ठीक है। और ए का 1 हो जाएगा फिर से दोस्तों, और एल का 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सब को भी वापस में जोड़ेंगे तो पहला हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर पहला 4 होगा तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 होगा, ठीक है, 41 होगा, तो हम लोग का ए भी चला गया, ठीक है। तो बचा 2 को, ठीक है। 2 को मैं मान के चलिए अगर पीछे से हम लोग जोड़ेंगे 1 और 2 3, ठीक है, 1 और 2 3 होता है, तो हम लोग का सी भी चला गया, ठीक है। तो बच्चा हम लोग का क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बचा, तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और अभी तक जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। और अभी तक चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए तो इस सब क्लास दोस्तों रामबान शान है दोस्तों, उन लोग के लिए ये क्लास दोस्तों बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वो लोग बच्चे हमारे साथ पूरे अपना एग्ज़ाम का एंड तक बने रहें, ताकि आप लोग को इसी बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। तो करना क्या है इसमें, देखिए ए जाड बी, ठीक है। यहाँ पे वाई सी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह जो दे रखा है दोस्तों, इस जगह पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा वही चीज़ हम लोग को पता करना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, ए बी, ठीक है, ए बी। मान के चलिए बी के बाद यहाँ पे इसको एक घेरा और ये इसको छोड़ देते हैं तो हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 इसको छोड़ के इसको सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, डी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 12 छात्रों की पंक्ति में जब किरण तीन स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर है वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। 12 को यहाँ पे 12 को पंक्ति में खड़ा है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले 12 को यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या हुआ दोस्तों, हम लोग 12 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड, बारह को हो गया। अब सवाल में क्या कहा दोस्तों, देखिए सवाल में कहा है कि 12 छात्रों की पंक्ति में जब किरण 3 स्थान दाहिने छोर से, ठीक, 3 स्थान दाहिने छोर से स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होता है तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। दाहिना छोर से 5वां स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5वां क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया हम लोग का 5वां, ठीक है, दाहिनी छोर से, ठीक है। अब क्या कहा गया है दोस्तों, तो पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था, पहले वो बाएं छोर से किस स्थान पर था, देखिए सवाल में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सवाल को फिर से पढ़िए, ठीक है। जब किरण 3 स्थान मान के चलिए, इधर से 3 स्थान और स्थानांतरित होता है, 3 स्थान और स्थानांतरित होता है तो दाहिने छोर से 5वां, 1 2 3 4 5, दाहिने छोर से 5वां पहुंच जाता है। वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा, बाएं छोर से किस स्थान पर होगा दोस्तों, 3 स्थान और अस्तित्व होता है तो 3 स्थान और इधर जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 स्थान इधर और गए तो तीसरा स्थान क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का 5वां हो गया, तीसरा स्थान क्या हो गया दोस्तों, 5वां हो गया, ठीक है। तो 5वां चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 5वां हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक। अगर आप लोग को ग्रुप डी का तैयारी करना है बहुत ही अच्छा और शानदार से, तो हम लोग हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है दोस्तों। इसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल में कहा गया क्या दोस्तों, इसको मत पढ़िए, इसको पढ़िए, ठीक है। ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है दोस्तों, स्वर है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को पता करना, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए हम क्या कहा गया है, तो दोस्तों ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक है दोस्तों। देखिए ठीक पहले एक व्यंजन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए चलिए दोस्तों देखिए ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है, स्वर मतलब भोवल होगा, ठीक है दोस्तों। भोवल सबसे पहले यहाँ पे गिनिए कहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले भोवल हम लोग को यहाँ पे मिला, देखिए भोवल सबसे पहले ए ई आई ओ यू तो होता है, ठीक है। ए ई आई अगर हो गया दोस्तों यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हुआ तो इसके बाद भी देखिए भोवल ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मान के चलिए भोवल है, ठीक है। एक यहाँ पे भोवल है दोस्तों, तो उसके पहले देखिए यहाँ पे जिसके पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है दोस्तों, ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है। दोनों देखिए इसको देखिए MJE, ठीक है। MJE मतलब देखिए ऐसे कितने, देखिए जिनके ठीक पहले स्वर, जिसके ठीक पहले स्वर उसके बाद ठीक है व्यंजन और ठीक बाद स्वर, ठीक के बाद स्वर है, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया दोस्तों, दूसरा यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा यू यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, URT, ठीक है, RT, ठीक है, URT यहाँ पे भी हो गया दोस्तों। अब देखिए ई, अगर ई को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग को भोवल मिल जा रहा है, ए आई ओ यू, तो ई वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ई वाला भी नहीं होगा।
और कहीं हम लोग को नहीं मिल जा रहा, ठीक है दोस्तों, कहीं नहीं मिल रहा तो इतना कितना मिल जा रहा है दोस्तों, इसमें 2 को मिल जा रहा है, ठीक है, कितना मिल जा रहा है, 2 को मिल जा रहा है। तो 2 किस ऑप्शन में है, 2 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है, डी हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर इस सवाल को फिर से देखना तो क्या कहा गया है दोस्तों सवाल में, देखिए ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक है, और ठीक बाद एक स्वर है, ठीक बाद एक स्वर है, तो इतना 2 ही है दोस्तों इसमें, ठीक है, तो 2 मिल जा रहा हम लोग को, उसके बाद कहीं और में नहीं मिल जा रहा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य है, ठीक है, निम्नलिखित सदस्य है, पिता माता 3 विवाह पुत्र, एक अविवाहित पुत्री, विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां तथा एक को 1 पुत्रियां, ठीक है। परिवार में कितने महिला सदस्य है, महिला सदस्य कितना है वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए, खोजिए कितना है, उस तब तक के लिए हम पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। इसी बार आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना है, ठीक है दोस्तों। 32,000 जो निकला हुआ दोस्तों, 32,400 कुछ निकला हुआ है, तो उसी में से आप लोग को एक सीट लेना है, ठीक है। तो उसी में से एक सीट लेना है, इसी बार लेना, ठीक है। आप लोग को पीछे नहीं हटना, ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए, आप लोग को एक सीट जरूर हम दिलवा देंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, सवाल को पकड़िए, ठीक है, सवाल को पकड़िए दोस्तों, यहाँ से पकड़िए। देखिए कितना महिला है सदस्य वो चीज़ बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, पिता माता, ठीक है, पिता माता यहाँ पे हो जाएगा, पिता यानी कि फादर्स, यहाँ पे हो जाएगा मदर्स माँ, ठीक है, और 3 विवाहित पुत्र, 3 विवाहित पुत्र, ठीक है, 1 2 3 विवाहित पुत्र, 1 विवाहित पुत्री, 1 विवाहित पुत्री, 1 विवाहित पुत्री यानी कि बेटी, ये होगी बेटी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है दोस्तों, प्लस का जनरेट कर देंगे ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हम लोग का पुरुष है और ये महिला है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ 1 विवाहित पुत्री यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब यहाँ से पढ़िए, अब यहाँ पे विवाहित पुत्रों में से 2 को, विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियाँ, 2 को 2 पुत्रियाँ, मान के चलिए 2 को 2 पुत्रियाँ हैं, 2 को 2 पुत्रियाँ हैं दोस्तों। तो मान के चलिए इसका भी 2 पुत्री, इसका भी 2 पुत्री, इसका भी 2, इसका भी 2। अगर 2 को पुत्री तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका शादी हुआ होगा, इसका शादी हुआ होगा तब भी तो 2 पुत्री हुई, ठीक है। तो इसका भी शादी हुआ होगा दोस्तों, इसका भी शादी हुआ होगा तभी तो इसका भी 2 पुत्री। और इसमें क्या, अब यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 1 को 1 पुत्र है, 1 को 1 पुत्र है, ठीक है, 1 को 1 पुत्र हो गया दोस्तों, ठीक है, 1 को 1 पुत्र हुआ है दोस्तों। तो जाहिर सी बात इसका भी शादी हुआ होगा, ठीक है, इसका भी शादी हुआ होगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए अब क्या कहा गया है, 1 को 1 पुत्र है, ठीक है। तो परिवार में कितनी महिला है दोस्तों, परिवार में कितना महिला हो गया दोस्तों, सबसे पहले तो 1 यहाँ पे हो गया, ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ, सॉरी ये नहीं होगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। तो कितना है दोस्तों, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 गो है इस पूरे परिवार में महिला सदस्य, ठीक है दोस्तों। महिला सदस्य पूरे 9 गो है, तो 9 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है दोस्तों। नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है वो चीज़ हम लोग को करना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, इसमें एक कॉमन ढूंढना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को एक कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को कॉमन क्या हो जाएगा,
विश्वविद्यालय कॉमन होगा या फिर अस्पताल होगा या फिर संस्था होगा। हम लोग को देखिए संस्था क्या है दोस्तों, एक संस्था में हम लोग को ई भी आता है और संस्था में हम लोग को ई भी आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों क्या होता होगा दोस्तों, संस्था में होता है, ठीक है। दोनों क्या होगा, संस्था में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कहीं हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि उसका ये संस्था चल रहा है, तो मान के चलिए ये हम लोग का संस्था हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संस्था हो गया, ठीक है, संस्था हो गया। अब देखिए संस्था के अंदर में ही एक हम लोग का ई अलग हॉस्पिटल आ जाएगा, ये अलग हॉस्पिटल आ जाएगा एक संस्था में। और एक विश्वविद्यालय भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग विश्वविद्यालय भी क्या हो जाएगा, एक संस्था में ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी संस्था में हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम लोग को मान के चलते हैं कहीं जाते हैं तो ये क्या बोलते हैं हम लोग को, वो उस चीज़ का एक संस्था चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का एक संस्था चल रहा है दोस्तों और ये भी एक चीज़ का संस्था चल रहा है, तो ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय एक संस्था हो जाएगा जो कि दोनों संस्था के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं हम लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर देखते हैं। आज का अगला सवाल पर चलिए दोस्तों अगला सवाल बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है और डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। तो बताइए ए डी से क्या संबंध हो जाएगा, हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है तो दोस्तों ए बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, ठीक है। ए जो दोस्तों बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है, ठीक है। अगर बी की बहन हो गया ए तो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का माइनस हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए बी की बहन है, ठीक है। अब क्या कहा गया दोस्तों, सी बी की माँ है, ठीक है, सी बी की माँ है, ठीक है, सी बी की माँ है, ठीक है। अब क्या कहा गया दोस्तों, डी सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता डी है, सी का पिता डी है, ठीक है, सी का पिता डी है, ठीक है। और ई डी की माँ, ठीक है, ई जो दोस्तों ई जो है डी की माँ, ठीक है, ई जो है दोस्तों यहाँ पे डी की माँ हो गया, ठीक है, डी की माँ हो गया। तो बताइए ए डी से क्या संबंध, ए डी से क्या संबंध, ठीक है, ए डी से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका बेटा या पे बेटी ई हो गया एक जनरेशन, इसका ए से पूछा, ठीक है दोस्तों, ए से डी से पूछा, ठीक है, डी से क्या संबंध, ठीक है। इसका एक बेटा यहाँ पे हो गया, बेटा के बाद क्या हो जाएगा, ये पोता, ठीक है, पोती हो जाएगा, ठीक है, पोत्री हो जाएगा। देखिए मान के चलिए इसका ये बेटी हो गई दोस्तों, माँ हुआ तो इसका ये बेटी और बेटी क्या हो जाएगा दोस्तों, पोत्री हो जाएगा, ठीक है। जो इसका बोलेंगे हम लोग ग्रैंड डाटर, ठीक है, ग्रैंड डाटर हम लोग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे ये हो गया और इसके नीचे हम लोग का ई हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे ई हो जाएगा जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा और आज का क्लास भी बहुत अच्छा लगा हुआ होगा दोस्तों। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और अभी तक जितने भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतना सवाल हमसे बन पाया और क्लास कैसा लगा वो भी चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज का क्लास। जय हिंद जय भारत, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।